अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वायरल इन्फेक्शन, फ्लू और बुखार क्यों होता है और इसकी वजूहात क्या हैं और क्या ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और अगर किसी शख्स को वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो इससे कैसे बचा जाए और इसका घरेलू तरीका इलाज क्या है। आजकल वायरल इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार हर दूसरे शख्स को हो रहा है, जिनमें बच्चे और बड़े दोनों ही शामिल हैं। बेसिकली तो अगर किसी को अचानक से नज़ला ज़ुकाम हो गया है, गले में ख़राश है और खुशक खांसी हो और बुखार जो है वो 103 से 4 तक हो जाए तो ये वायरल इन्फेक्शन की अलामात है। इसके अलावा दूसरा ऐसा शख्स है कि जिसको अचानक से ये मसाइल पैदा नहीं हुए, लेकिन अक्सर औक़ात जो है उसको नज़ला ज़ुकाम रहता है, नाक से पानी बहता है और छींकें आती हैं और मुसलसल बहुत ज़्यादा छींकें आती है। जबकि ऐसे शख्स की नाक जो है वो अक्सर बंद रहती है, कभी एक साइड बंद हो जाती है, कभी दूसरी, और उनको खुशबू वगैरह से भी एलर्जी होती है, कुछ ख़ास किस्म के फूलों से एलर्जी होती है। तो ये एलर्जी वाले पेशेंट होते हैं, यानी ये अलामात जो है वो एलर्जी की होती है। जबकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, डस्ट हो और फिर उन्हें नज़ला ज़ुकाम, गले में ख़राश शुरू हो जाए तो ये स्मोक की वजह से होता है। जबकि वायरल इन्फेक्शन जो है वो वैसे तो 6 से 7 दिन में कवर हो जाता है, फिर चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में, लेकिन ये इन्फेक्शन एक से दूसरे में बहुत जल्द ट्रांसफ़र होता है। इसलिए वो फर्द जिन्हें वायरल इन्फेक्शन हो, उन्हें चाहिए कि वो कुछ दिन के लिए अपने आप को कवर करके रखें या फिर आइसोलेट हो जाए, और जब भी छींक वगैरह आए तो टिश्यू या रुमाल से खुद को कवर करें ताकि दूसरे अफराद जो है वो इससे मुतासर ना हो पाए। और अगर बच्चों में वायरल इन्फेक्शन हो तो फिर आप बच्चों को 5 से 7 दिन के लिए स्कूल से छुट्टियां भी करवा सकते हैं। अगर इसके घरेलू इलाज की बात की जाए तो इसमें फ़ौरन से एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ यानी खुद से ठीक हो जाने वाली बीमारी है। इसमें जस्ट आप पैरासीटामोल, ब्रूफन टाइप की मेडिसिन जो है वो 5 से 7 दिन मुसलसल लें और हर 4 से 5 घंटे के बाद रिपीट करते रहें। जबकि आप कूलिंग पैच का यूज़ कर सकते हैं, और अगर इस पेशेंट की नाक बंद हो तो फिर आप कोई भी नेज़ल ड्रॉप का यूज़ भी कर सकते हैं और नेबुलाइज भी कर सकते हैं। जबकि ऐसी सूरत में आपको सूप का इस्तेमाल करना चाहिए, यखनी का इस्तेमाल करना चाहिए, शहद, अंडे और गर्म दूध का इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन 5 से 7 दिन में ठीक ना हो और मुसलसल आपका जिस्म में दर्द हो, आपकी हड्डियों में दर्द हो और आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो, गाढ़ा रेशा हो, बलगमी खांसी हो, तो ये वायरल इन्फेक्शन नहीं बल्कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिस सूरत में आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। सो वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक को अवॉइड किया जाता है, लेकिन जब ये इन्फेक्शन 6 से 7 दिन में मैक्सिमम 10 दिन तक इन्फेक्शन कवर ना हो, ठीक ना हो, तो फिर आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो गाइस, ये थी वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।